दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऐसी कंडीशन के ऊपर कि जो आज मार्केट में बहुत तेज़ी से फैल रही है। आप देख रहे हैं कि हर तरफ वायरसेस के बारे में चर्चा होती है, इन्फेक्शन के बारे में चर्चा होती है। उस चक्कर में हमारी इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गए हैं, हमारा सही खान पान ना होना, हम डर डर के जी रहे हैं। हमको एक्चुअल में पता नहीं है कि हमको प्रॉब्लम्स क्या है। बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम बना हुआ रेगुलर रहता है तो आपको मैं ऐसी एक मेडिसिन आयुर्वेद की बताने जा रहा हूँ जो बहुत अच्छी इफेक्टिव है, काम करेगी। तो इस वीडियो पे अंत तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में ही मैं सारी दवाई के बारे में आपको विस्तार समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप रिसेंटली देख सकते हैं कि कोविड की जो समस्या है ये बहुत तेजी से मार्केट में अभी भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि आप इससे पूरी तरह से सॉल्व हो पाए हैं, इस प्रॉब्लम से आपने एकदम बैकआउट कर लिया है, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत से अलग अलग राज्यों में, देशों में इसका धीरे धीरे प्रसार हो ही रहा है और इसकी और क्वांटिटी बढ़ते जा रही है पेशेंटों की, मरीजों की। अब उसमें बहुत सारे विभिन्न कारण हो सकते हैं, अब उसके बारे में तो चर्चा करने का कोई अर्थ ही नहीं बनता है। पर सबसे पहली चीज ये है कि हम अपना प्रिकॉशन कैसे ले। अगर आप जॉब करने वाले व्यक्ति है, आप हाउस वाइफ है, या आपका मार्केट में घूमना फिरना ज्यादा होता है, या आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर हो गई है, आपको एलर्जिक कंडीशन है, मतलब किसी मार्केट में चले जाओ तो आपको सर्दी खांसी जुकाम हो जाती है। अगर आपने किसी तरह का मतलब परफ्यूम का सेंट ले लिया तो आपको सर्दी खांसी हो जाती है। आप डस्ट के मॉलिक्यूल अगर आपके नाक में चले गए तो आपको फिर से वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो सर्दी खांसी जुकाम बुखार की समस्या है, इसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी एक दवा है जिसके बारे में आपके सामने चर्चा करूंगा उसकी। पर सबसे पहले आपको इस चीज को समझना है कि कोविड के समय से जितने भी प्रिकॉशन आप अभी तक लेते हुए आ रहे हैं उसको आपको लेना ही है। आपको अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना है, हैंड वॉश से अच्छे से आपको हाथों की क्लींजिंग करती रहनी है, ठीक है। आप बाहर से जब कभी आते हैं तो आप गर्म पानी से स्नान करते जाइए क्योंकि वो जरूरी है। स्वच्छ कपड़े पहनना बहुत जरूरी है क्योंकि आप जब मार्केट से बाहर आते हैं तो पता नहीं वातावरण में जितने भी तरह के बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके कपड़ों पे, आपके बॉडी पे उसका कुछ न कुछ लक्षण उसके रह ही जाते हैं। तो ये चीजें आप घर तक ना लेके आए। और आपको ध्यान ये चीजों को रखना है कि जब आप कभी भी किसी से हाथ मिलाए या आप किसी से बात करें तो उस चीजों को आपको फॉलो करना है जो कोविड के समय पे हुई है। अब रही बात हमारी मेडिसिन की, आयुर्वेद में एक बहुत ही प्रचलित दवा है जिसका नाम है एलादीवटी। मैं यहाँ पिक लगा दूंगा। एलादीवटी ये आयुर्वेद की बहुत अच्छी दवा है, आप इसको घर पे बुलवा लीजिए। एलादीवटी जो कफ और पित्त प्रकृति के जो लोग हैं, इससे रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स उनके शरीर में आते हैं, मान लीजिए कि बुखार आना, ब्लीडिंग होना, मुंह से खून निकलना, या आपको सांस लेने में समस्या होना, सर्दी खांसी, बलगम, छाती में बलगम बनना, या आप क्या बोलते हैं, आपको घबराहट आना, या आपको प्यास अधिक लगना और आपको चक्कर आना, ऐसी बहुत सारी चीजों पे ये दवा अकेली ही काम करती है। जिस तरह से मैंने आपको थंबनेल में दिखाया है, तो मैं आपको मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ। ये दवा रियल में बहुत अच्छी काम करती है। बस इसका सही तरह से यूज और सही तरह से आपको इसका जो डोजेस है इसके बारे में आपको पता रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग कभी कभी फेल हो जाते हैं। जब हम कभी किसी दवाई का यूज करते हैं तो हमें यही पता नहीं होता कि इस दवा की मात्रा को कैसे ली जाए। मैं हमेशा से हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि एज अनुसार हर किसी की दवाई के डोजेस अलग अलग विभिन्न तरह के होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी मेडिसिन के बॉक्स पे प्रिस्क्राइब कर दिया कि आपको 2-2 गोली सुबह शाम लेना है तो उसी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं। अगर आपको इस तरह से रिलेटेड कोई भी समस्या है, जैसे मान लीजिए सर्दी खांसी है, बहुत लंबे समय से सर्दी खांसी चलती आ रही है आपके साथ, या आपको बुखार आता है बीच बीच में जो रुक नहीं रहा है, या इवन आपको टीबी जैसी समस्या है, क्षय रोग जिसे हम बोलते हैं, अगर टीबी की समस्या है, किसी कारण से आपका वजन नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये सारी चीजों पे ये दवा बहुत अच्छी काम करती है। आयुर्वेद की बहुत सारी कंपनियां, जो फार्मा कंपनियां होती है, इस औषधि को बनाती है। आप कहीं से भी अच्छे कंपनी के ब्रांडेड मेडिसिन ला लीजिए खरीद के, और लाने के बाद उसका आप सेवन कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है अगर आप डोजेस वाइज लेंगे तो। और इसके कोई नुकसान भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसको खाएंगे विदाउट एनी डॉक्टर के सलाह के आप इसको खा लेंगे तो आपको ये नुकसान करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। मान लीजिए कि अगर आपके घर में कोई 12 से 15 साल के बीच का लड़का है तो आप उसको 1 से 2 गोली आप दे सकते हैं चूसने के लिए। दवाइयों को चूसना चाहिए। वैसे आप गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं, पर आपको इस दवा को चूसना चाहिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है
जिसको ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, सर्दी खांसी जुकाम जैसे कोई समस्या दिखती है, तो इसकी एक एक गोली दिन में 2 से 3 बार या 4 बार दी जा सकती है। आप कभी भी दे सकते हैं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद आप उसको दे सकते हैं। अब इसमें डिपेंड करता है कि एज कौन सी है। मान लीजिए अगर कोई 15 से 20 साल की एज का बंदा है तो आप उसको दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। अगर कुछ ज्यादा ही समस्या है, उसकी एज 20 से 25 के बीच में है, तो उसको 7 से 8 बार आप इस दवा का सेवन करवा सकते हैं। अगर 25 से लेके 30-35 के साथ उधर है तो आप हर 1 घंटे में एक एक गोली उसको चूसवा सकते हैं। 20 गोलियों तक का डोजेस अपन इस मेडिसिन को अपन दे सकते हैं पेशेंट को। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जितने भी व्यक्ति है इस दवा का सेवन करते हैं और जिसको भी समस्या बहुत ज्यादा है, आप उसके तरफ थोड़ा ध्यान रखिए। इस दवाई के डोजेस को एज के हिसाब से मतलब उसको डिवाइड कीजिए और उसी हिसाब से उसको दीजिए। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आपके आसपास के जो चिकित्सक होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, आप उनसे मिलिए, उनको बताइए कि एलादी वटी इस एज के व्यक्ति को देनी है तो किस तरह से देनी चाहिए। आप वो आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह कर लीजिए या कमेंट में मुझे लिख दीजिए कि मेरे घर में एक व्यक्ति है जिनको समस्या है, उसकी एज इतनी है तो उसको कितने डोजेस देनी चाहिए, तो मैं आपको कमेंट जरूर करूंगा। तो इस वीडियो का सार यही था कि जितनी भी समस्या अभी मार्केट में चल रही है उससे बचाव के लिए, उसकी प्रिकॉशन के लिए आपको ये मेडिसिन का यूज आपके घर में सभी को करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है, आपको लगता है कि ये बहुत ही काम का वीडियो था, तो लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपका मेरा उद्देश्य है आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मिलेंगे हम दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।